खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थरवई थाना अंतर्गत खेवराजपुर गांव से है, जहां पर आज सुबह से ही एक घर के आंगन में धुआं उठ रहा था। तो लोगों को लगा, जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको लगा कि हो ना हो घर में कोई कुछ चीज़ पका रहा है जिसके कारण धुआं उठ रहा है। लेकिन ये धुआं सुबह हो गई, 6 बज गया, 7 बज गया, तब तक ये धुआं जो है ख़त्म नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों को शक हुआ कि ऐसा तो नहीं कि घर में आग लग गई है। इसके बाद आसपास के कुछ लोग उनके घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। उसके बाद धीरे धीरे लोग अंदर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही लोग अंदर दाखिल हुए सबके होश उड़ गए। दरअसल इस परिवार में 5 लोगों की निर्मम तरीके से देर रात अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या भी इस तरीके से कि आप देखें, आप सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। हत्या बताया जाता है ईंट पत्थर लाठी डंडे से कूच कूच कर की गई है। यहाँ तक कि 2 साल की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया है। 2 साल की मासूम बच्ची की भी हत्या कर दी गई है। इस पूरे परिवार में 6 लोग सोए हुए थे। आपको बता दें 5 साल की लड़की ने किसी तरीके से कहीं छुपी हुई थी जिस पर हत्यारों की नज़र नहीं पड़ी। 5 साल की बच्ची को छोड़ करके अज्ञात बदमाशों ने, हत्यारों ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। मामला प्रयागराज के थाना थरवई अंतर्गत खेवराजपुर गांव का है, जहां के निवासी राजकुमार यादव तथा उनके परिवार के 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। 54 वर्षीय राजकुमार, उनकी पत्नी जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल बताई जाती है, उनकी बेटी मनीषा 25 साल और उनकी बहू 30 साल, 2 साल की मासूम पोती साक्ष्या, सभी को बदमाशों ने रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर से कूच कूच कर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस का कहना है लाठी डंडे से वार किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्ट किस हथियार से हमला करके इन सभी को मौत के घाट उतारा गया है। बदमाशों ने सभी को आग लगाकर जलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आग सही से लग नहीं पाई। इस वक्त मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। पुलिस को अभी तक हत्या की वजह नहीं मालूम पड़ी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हत्या पर गहरा शोक प्रकट किया है और कई पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिर सकती है। कई पुलिसकर्मी जो है मुख्यमंत्री के रडार पर हैं, क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर 10-10 लोगों की सामूहिक हत्या हो जाए, इससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। तो बताया जाता है कि एक 5 साल की बच्ची थी जो कहीं छिप गई थी, बाकी सभी लोगों को बदमाशों ने मौत के घाट। हमारे पास सुबह कॉल आया, फ़ोन पीछे हमारे गांव के रहते, कह रहे थे कि जो धुआं निकल रहा तुम्हारे घर से, तुम्हारी बहन वहीन पड़ी है सड़क इधर बगल में गेट के पास। तो वही हम जो आया, फिर जो देखा, अभी सुबह आए हैं। कितने लोग थे यहाँ पर, कितने लोग रहते थे? जी हमारे परिवार में 6, 7, 1, 8 लोग थे पूरे। ये 5 लोग जिनकी हत्या हो गई, ये कौन थे? ये हमारे मम्मी पापा, हमारी बहन और हमारी बिटिया, वाइफ हमारी। ये 5 लोग थे। तो बस ये अकेले एक बच्चा बचा है। ये वाली बची थी। क्या कुछ लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं? अरे अब दुश्मनी तो हमारे पिताजी से कोई से थी नहीं। वो हमारा पिताजी हमारे गाय भैंस का व्यापारी काम करते थे। तो आपको नहीं लगा कि कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है किस लिए हुआ? घर में कोई लूट हुआ है? अब लूट अंदर जाए तब ना। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। ये प्रकरण थाना थरवई ज़िला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता,
ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो कोई जाएगी। शार्प गला काटने की भी? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। बहू या लड़की से कोई रेप की भी आशंका है कुछ ऐसे, जिस तरह कपड़े अस्त व्यस्त थे? इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। ठीक।